नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुदीप सहाय बेदार, प्रिंसिपल स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल हम सभी 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। पिछले समय से योग की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है और जब भी योग की चर्चा होती है तो हमारे सामने एक चित्र उभरता है, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। तो आइए जानते हैं योग है क्या। योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना, और उस जुड़ने का माध्यम क्या हो, ये हमें योग सिखलाता है। योग जो है केवल परमात्मा से ही नहीं जोड़ता, मनुष्य को मनुष्य से भी जोड़ता है और मनुष्य को अपने आप से भी जोड़ता है। तो योग को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ प्राणायाम और योगासन ही योग है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं है। पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो प्रथम दो हैं, यम और नियम, ये योग का आधार हैं। यम का सामान्य अर्थ है संयम, नियम का सामान्य अर्थ है सदाचार के नियम। संयम इस जीवन का, व्यवस्थित जीवन का सूत्र है। अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, संयमित व्यवहार करें, हमारा जीवन व्यवस्थित हो, तो हम देखते हैं व्यवहार में भी जो लोग ऐसे होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन जो है दूसरों के मुकाबले हमेशा बेहतर होता है और सफलता की सीढ़ियां भी वो दूसरों के मुकाबले तेज़ी से चढ़ते हैं। इसी तरह जो सदाचार के नियम कहे गए हैं वो हमें सुशिक्षित और संस्कारित बनाते हैं। तो हमारा जीवन व्यवस्थित हो, नियंत्रित हो, स्वनियंत्रित हो, शिक्षित हो और संस्कारित हो, ये बहुत आवश्यक है और हमें आगे ले जाने के लिए, समाज में स्थान दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये ही योग का आधार भी है। यम नियम के बाद बात आती है आसन की। विभिन्न प्रकार के आसन और फिर प्राणायाम कहे गए हैं। व्यवहार में हम उनको करते भी हैं, उनका अभ्यास करते हैं और उससे निश्चित रूप से जो शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। विभिन्न रोगों से, विभिन्न विकारों से हमको मुक्ति मिलती है। मन हमारा शांत रहता है। हम अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर भी पाते हैं। गीता में भी कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म में कुशलता लाता है। तो निश्चित रूप से जब हमारा जीवन व्यवस्थित होगा, नियंत्रित होगा, सुशिक्षित होगा, संस्कारित होगा, आसन और प्राणायाम का हम नित्य अभ्यास करेंगे, तो हमें निश्चित रूप से बल की प्राप्ति होगी और हम दूसरों के मुकाबले हमारी बीमार पड़ने की संभावना भी कम होगी। और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ भी कर सकते हैं।
इस समय कोरोना काल में योग का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे सारी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, मानसिक दबाव में हैं। अगर हम इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जो समय समय पे हमें निर्देश दिए गए हैं इससे बचाव के लिए, उनका पालन करना है और व्यवस्थित, नियंत्रित, संस्कारित जीवन भी जीना है। लॉकडाउन में हम लोग बहुत सारी अपने पुराने संस्कारों की तरफ लौटे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इनको हमको अभ्यास में भी लेना है। तो अगर हम अपने शरीर का बल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जिससे हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक बल की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पुनः एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। आगे हम कभी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करेंगे। धन्यवाद।